गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो मैच से पहले ज़ाहिर सबको मालूम था पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को बृहत्नाक जंग के मैदान में जो शिकस्त दी है, 6 राफेल भी गिरा दिए, फौजी भी मार दिए, बहुत कुछ हुआ, तो उसको ज़ाहिर इंडिया कैसे भूल सकता है, सदियों नहीं भूलेगा। लेकिन जब आप खेल के मैदान में होते हैं तो स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा दोनों तरफ से होता है। ये खबर सबसे बड़ी बनी हुई है कि जनाब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से उन्होंने ना हाथ मिलाया, ना उनके साथ वो शरीक हुए। मैच रेफरी भी शकाल बने मिले हुए थे, अंपायर मैच का भी मिला हुआ था। 4 डिसीजन अंपायर ने जो दिए चारों गलत साबित हुए, मतलब अपील कर रहे हैं और वो फ़ौरन आउट दे रहे थे। वो जब थर्ड अंपायर पर जाता था तो नॉट आउट आता था। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश हुई है। और अब मसला ये कि जो ख़ास तौर पर आईसीसी या इस तरह की जो तंजीमें हैं, जो ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो इनके कवानीन बनाते हैं, क्या वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर भारतीय टीम को सज़ा देंगे? और पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है कि जनाब ठीक है, मैच रेफरी अगर नहीं हटाते आप तो एशिया कप में मज़ीद हम मैच नहीं खेलेंगे, पीसीबी का मौक़िफ़ आया है। क्या कहेंगे निस मंसूरी साहब? कल जो वाक़या हुआ, मैच तो हार चीज़ ज़ाहिर है, ग्राउंड में एक टीम में हारना ही होता है, लेकिन इस तरह की बेशर्मी, हठधर्मी इंडिया की तरफ से। जब टॉस हो रहा था उस वक्त बाकायदा मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान से कहा कि भाई आप हाथ मत मिलाइएगा। अंदाज़ा करें आप। तो असल मामला तो जब मैच रेफरी ही वहाँ पर एक पार्टी बना हुआ हो और मैच रेफरी ही एक तरफ की बात कर रहा हो, हालांकि भारतीय कप्तान अगर हाथ नहीं मिलाता तो मैच रेफरी बीच में आना चाहिए था कि जनाब क्यों नहीं मिला रहे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या है? वो खुद कह रहे हैं नंबर मत मिलाइएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना। तो और असल मामला ये है बहुत ही कि घटिया आदमी था। आपको पाकिस्तान को उसी वक्त उसी लम्हे जो ख़त लिख देना था इसी को, और आज देखिए पाकिस्तान ने एक अहलकार को मुअत्तल भी किया और उस पर भी जो इल्ज़ाम ये लगाया कि उन्होंने इतना लेट रिएक्शन दिया है, यानी कि आज रिएक्शन दिया है 24 घंटे के बाद। उसी वक्त होना चाहिए था। उसी वक्त लेटर लिखते, उसी वक्त इसका टिकट चलाते कि बाकायदा रेफरी ये कैसे कह सकता है कि जनाब आप हाथ नहीं मिलाएगा, इसका मतलब आप एक तरफ पार्टी की तरफ झुकाव रखते हैं और आप ये वाजे करना चाहते हैं कि जनाब ये नहीं होगा। उसके बाद आप ये देखिए कि जो पूरे स्टेडियम के अंदर मैचेस हुए, बार बार फैसले बदले गए और बार बार वहाँ पर ये मामलात हो रहे थे। फिर उसके बाद इस मैच को मज़ीद कंट्रोवर्सी उस वक्त ज़्यादा क्रिएट हो गई कि जो कप्तान इंडिया के जीते उन्होंने जो है वो पहलगाम वाक़े का इसको पूरा लिया और इंडियन फ़ौज के उसमें रख दिया। अगर यही बात करनी है, फौज की हार पे उन्होंने दे दिया उसको, यार मतलब कुछ शर्म हया, कोई अकल ना शक्ल, अजीब कहानी है यार। देखिए इंडियन फ़ौज पे उसमें कर दिया ना। मामला सारा यह है कि आप अगर मैच को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जनाब आप ये देखिए कि पिछली बार क्योंकि इन्होंने हाथ मिलाया था तो आपको याद होगा इंडियन मीडिया के अंदर बहुत शोर मचा था कि इन्होंने हाथ क्यों मिला लिया, एक बड़ा शोर शराबा इसके अंदर हो गया। तो अब उन्होंने खुद ने अवॉइड किया। दर हकीकत इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर स्पोर्ट्स नहीं हो रही, बल्कि वहाँ पर हिंदू तवा के खिलाड़ी मौजूद हैं और हिंदू तवा से वो इतने डरे हुए हैं कि उन्हें मालूम है कि जनाब अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे साथ ये मसाइल हो जाएंगे, ये नहीं किया तो ये मसाइल हो जाएंगे। अली हद ये हो गई है कि वहाँ पर जो मुसलमान लीडरान हैं, ये अवैसी साहब ने देखिए उन्होंने बाकायदा कहा कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो ये वो लोग हैं या वो डरे सहमे लोग हैं। वैसी दाढ़ी रखी हुई अपने आप में मौलवी बना फिरता है, हालांकि डरपोक तरीन आदमी पाकिस्तान और मुसलमानों का। मैं हैरान हूँ, मुसलमान उसको वोट दे देते हैं, वहाँ पर जूते मारने चाहिए उस आदमी को। मतलब कोई अक्ल की आज तक मैंने उसके मुँह से बात नहीं सुनी। इतना खौफजदा है वो बीजेपी वालों से, शिवसेना वालों से, हिंदुओं से कि जनाब कभी कलमा खैर हमारे पाकिस्तान से तो क्या बोलेगा, हमें तो जरूरत भी नहीं है उसकी। वहाँ के मुसलमानों के बारे में कभी आवाज़ नहीं उठाई शख्स। अली फॉर्म 47 है ना ये वहाँ का, जाहिल आदमी। अली ये वहाँ का फॉर्म 47 है। हाँ ऐसा ही है, ये वहाँ का फॉर्म 47 है। तो ज़ाहिर है क्या बोलेगा बीजेपी के ख़िलाफ़, वो वैसे ही बीजेपी के ख़िलाफ़ ऐसे एक्टिंग कर लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जब से ये अप्रैल का पहलगाम का वाक़या हुआ और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तसादुम हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक आप देखिए अवैसी जो है वो बिल्कुल आया हो चुका कि वो किस तरीके की बात करता है, क्या वो मौक़िफ़ इख्तियार करता है और वो पता नहीं क्या अपने आप को बताना चाहता है। बीजेपी की हुकूमत अगर उससे खुश है तो आप अंदाज़ा लगा लें वैसे साहब भाई गोदी मीडिया नहीं है, मैं कहता हूँ बिल्कुल गिरा हुआ है। भाई गोदी मीडिया इस वक्त उनकी सपोर्ट में जिस तरीके से जा रहा है तो आप अंदाज़ा कीजिए। तो ये मैं वही हम बात कर रहे हैं कि रेफरी से लेकर यहाँ पर मौजूद अंपायर से लेकर, मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है ये भी मुझे कंप्रोमाइज़ लग रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये पैसों में मार्केट बहुत बड़ी है अनीस मंसूरी साहब, पैसों का खेल है। हाँ असल बात पैसा है। अब अगर वो अंपायर बार बार फैसले ना देता तो उसको फिर आईपीएल में जगह कैसे मिलती? उसको भी तो आईपीएल में जगह चाहिए ना, उसको शाबाश मिलेगी, आईपीएल का पैसा ज़्यादा है।
तो जब आईपीएल में जाएगा तो आईपीएल के पैसे उसको ज़्यादा चाहिए। तो ये पूरा क्रिकेट में समझ रहा हूँ कि इस वक्त पैसे की बुनियाद पर खेला जा रहा है, और मोदी सरकार जो है वो ये चाहती है कि जनाब स्पोर्ट्स को भी जो ना वो गोदी स्पोर्ट्स कर दिया जाए। अब होगा क्या, पाकिस्तान ने भी जो एक्शन लिया है, रिएक्शन आया पाकिस्तान की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया। अब पाकिस्तान को वाकई में अपनी बात पर कायम रहना चाहिए, और पाकिस्तान को अब अगले मैचेस तक, जब तक रेफरी नहीं तब्दील हो जाता, तब तक पाकिस्तान को इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान को ये साबित करना चाहिए कि जनाब उसकी एक आलमी क्रिकेट रैंकिंग के अंदर एक पोजीशन है, और अगर सब कुछ अगर आपको इंडिया की मर्ज़ी के साथ करना है, तो फिर आप क्रिकेट काउंसिल को ख़त्म कर दीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आप ख़त्म कीजिए, और कहिए कि जनाब ये जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, और उसको बीसीबी क्या कहते हैं, उसको बीसीबी कहते हैं मेरे ख्याल से उसको, हाँ, भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसको भारतीय क्रिकेट बोर्ड का नाम दे दीजिए, आईसीसी का आप चेंज कर दीजिए, और कह दिए अब जितने भी मैचेस होंगे उस पर बड़े कंट्रोल किया हुआ है भारत ने, और उसको आप एक आईपीएल का नाम दे दीजिए। आप सारे टूर्नामेंट्स को ख़त्म कीजिए और आईपीएल का नाम देकर उसको उस तरीके से चलाना शुरू कर दीजिए।